नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसवान। आप भारत माता की जयकारे के ये जो नारे सुन रहे हैं ना, ये नारे यूं ही नहीं लग रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं भारतीय सेना के उन दो जाबाज अफसरों के लिए जिन्होंने पिछले महीने ही अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी का झंडा गाड़कर देवभूमि, सैन्य भूमि उत्तराखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। इनमें पहली महिला अफसर और दून की शेरनी बेटी कर्नल नीलम तिवारी है, जो आज से ठीक एक महीने यानी पिछले महीने 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कुपवाड़ा में तैनात रहते हुए भारत की सरहद की हिफाजत कर रही थी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दून की ये शेरनी बेटी यानी कर्नल नीलम तिवारी छुट्टी लेकर आजकल घर लौटी हैं। वहीं दूसरे जाबाज सैन्य अफसर हैं कर्नल रजनीश जोशी। ये भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ही रहने वाले हैं। कर्नल जोशी ने पिछले महीने ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। सेना के इन दोनों ही जाबाज अफसरों पर सभी देशवासियों को नाज है। सेना के दोनों जाबाज अफसर छुट्टी लेकर जब दून पहुंचे तो यहां पर इनका गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान हुआ। आपको बता दूं कि कर्नल नीलम तिवारी राज्य आंदोलनकारी राधा तिवारी जी की सुपुत्री हैं। कर्नल नीलम के माता पिता ने जहां पृथक राज्य उत्तराखंड प्राप्ति के लिए हुई आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो इनकी बेटी अब सेना में तैनात रहते हुए देश की सरहदों की हिफाजत कर रही है। पिछले महीने जब ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर जो आतंकी पल रहे थे, वहां पर जो आतंकी ठिकाने थे, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो उस दौरान कर्नल नीलम तिवारी कुपवाड़ा जैसी संवेदनशील क्षेत्र पर तैनात रहते हुए इस देश की सरहदों की हिफाजत कर रही थी। वहीं कर्नल रजनीश जोशी वर्तमान में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में तैनात हैं। वो वहां पर प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं। कर्नल जोशी वर्ष 2005 में बतौर अफसर सेना में भर्ती हुए थे। वर्ष 2020 में उन्होंने गढ़वाल राइफल्स की 13वीं बटालियन को भी कमान किया था। पर्वतारोहण के क्षेत्र में अब तक वह कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद जब कर्नल जोशी दून पहुंचे तो यहां पर गौरव सेनानी एसोसिएशन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उनका दून पहुंचने पर सत्कार किया, उनके सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगाए, भारतीय सेना की जयकारे के नारे यहाँ पर गौरव सेनानियों ने लगाए। अब उत्तराखंड को यूं ही वीर भूमि, सैन्य भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पर हर दूसरे या तीसरे परिवार से कोई न कोई सदस्य सशस्त्र सेनाओं में तैनात तो है ही, वहीं जो भी सशस्त्र सेनाओं में उत्तराखंडी तैनात है वो अपनी तैनाती के दौरान अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर और अपने फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़कर उत्तराखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप इन्हीं भारतीय सेना के दो जाबाज अफसरों को मिसाल बनाकर देख लीजिए। एक तरफ राज्य आंदोलनकारी की बेटी और दून की शेरनी बेटी कर्नल नीलम तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना में तैनात रहते हुए सरहदों की हिफाजत की, तो वहीं कर्नल रजनीश जोशी ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया है और भारतीय सेना का मान बढ़ाया है। फक्र है भारतीय सेना के ऐसे जाबाज सैन्य अफसरों पर। जय हिंद। जय जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय।
मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।